एक राजा का वेपन जो उसके साथ बहुत समय तक रहा। इसीलिए आज मैं आपको उसकी एक कहानी सुनाता हूँ। हो सकता है आप इसे जानते हो सकता है आपने ये देखा हो, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए आपने इसे ऐसा कभी नहीं देखा होगा जैसे मैं आज आपको दिखाऊंगा। ये एक बहुत पुरानी बात है, जब इंसान सही से इवॉल्व भी नहीं हुआ था, पर उसी समय पृथ्वी से बहुत दूर गॉड्स खुद अपना स्ट्रगल में जी रहे थे। और आज मैं आपको गॉड्स की कहानी सुनाऊंगा। और अगर आपको ये कहानी सुननी है तो सब काम छोड़कर आपको बस मुझे सुनना होगा। निडाविलियर, बॉनो की दुनिया। जब इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई तब ओडेन ने अपने दो भाई वेली और वी के साथ मिलकर एक जायंट ymir का कत्ल कर दिया था, जिससे उन्होंने ये संसार बनाया। उन्होंने उसकी बॉडी से पृथ्वी और स्वर्ग को बनाया, उसके सर से आसमान बनाया, उसके बालों से बादल बनाए, उसके खून से समुंदर, उसके बालों से पेड़ और उसकी हड्डियों से विशाल पहाड़ और चट्टानें बनाई। ओडेन ने जब उस ymir के सड़े हुए मांस में फूंक मारी तो उससे इंसान और बॉनो का जन्म हुआ, जिसमें आप इंसानों को तो जानते होंगे, लेकिन बौने वो लोग थे जो गॉड्स के लिए हथियार बनाया करते थे। उन्हीं में से 3 बौने, ब्रोक, बुरी और इत्री ने मिलकर बहुत साल पहले एक बेहतरीन हथियार बनाया जो अब तक के सभी हथियारों में सबसे महान था। उस हथियार को बनाने के लिए उन्होंने एक मोल्ड का इस्तेमाल किया, लेकिन इतने सालों के बाद भी ये मोल्ड आज भी उतने ही गर्म है और उतनी ही गुस्से में है जितनी पहले कभी हुआ करती थी। लेकिन अब यही मोल्ड उनके लिए एक बोझ बन चुकी है, क्योंकि इस पे लोकी की नजर पड़ चुकी है। और अगर ये मोल्ड लोकी के हाथों लग गई तो यूनिवर्स का क्या होगा। गॉड्स के शुरुआती दिनों में उन्हें अपने दुश्मनों को मारने के लिए हथियार की जरूरत पड़ती थी, और इसीलिए ओडेन इत्री के पास आए और उन्होंने इत्री से एक हथियार बनाने के लिए कहा, जिसके नाम से ही उसके दुश्मन थर-थर कांपने लगे। और इसीलिए इत्री, जो बॉनो में सबसे बढ़िया कारीगर था, उसने ओडेन का कहना माना और उसी ने उस मोल्ड के अंदर अब तक का सबसे पावरफुल हथियार यानी कि म्योनिर बनाया। ये कमाल सिर्फ बॉनो का नहीं था, इस हथियार को और भी ज्यादा पावरफुल इस पे ओडेन के मैजिक ने किया। ये देखने में एक साधारण सा हैमर था, लेकिन इस हथियार में इतनी पावर थी कि ये पूरे वर्ल्ड को खत्म कर सकता था। इस हथियार के बन जाने की वजह से पूरे कॉस्मोस में उथल पुथल मच गई, जिस वजह से कुछ लोग तबाह हो गए और कुछ को खड़े होने का मौका मिला। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब भी किसी गॉड के लिए उसका सबसे पावरफुल वेपन बनाया जाता है तो किसी न किसी की कुर्बानी देनी पड़ती है, और इसीलिए इसे बनाने में एक पूरे सन का इस्तेमाल किया गया। यह है म्योनिर, हर बुराई का विनाशक और भलाई का रक्षक। इसे पावर मिलती है ओडेन से। ओडेन ने खुद इसका इस्तेमाल काफी सालों तक किया और उन्होंने इसकी मदद से उस पावरफुल जायंट को मारा जिसे आप लॉफी के नाम से जानते हैं। लेकिन ओडेन कोई बेरहम गॉड नहीं थे। उन्होंने अपने दुश्मन के बेटे यानी लोकी को पाला, क्योंकि वो उस वक्त अपने फादर लॉफी के पास अकेला पड़ा था। इसीलिए ओडेन ने उस पर दया दिखाई और अपने साथ एसगार्ड ले आए और उसे एक गॉड के बेटे और थॉर के भाई के जैसा पाला। लेकिन कहीं ना कहीं ओडेन अपने सच्चे बेटे यानी थॉर द गॉड ऑफ थंडर को ज्यादा फेवर किया करते थे, और इसीलिए ओडेन ने अपना सबसे पावरफुल हथियार म्योनिर को थॉर को पास किया। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये सब काम उनके दूसरे बेटे लोकी के मन में जेलसी भर देंगे, और कहीं ना कहीं लोकी को गॉड ऑफ मिस्चीफ या ट्रिक्स्टर बनाने में ओडेन का ही हाथ था, क्योंकि जिसने उठाया म्योनिर वो बना ओडेन का सच्चा बेटा यानी कि गॉड ऑफ थंडर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बॉनो ने फैसला किया कि वो उस मोल्ड को सबकी नजरों से दूर ले जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है इस पे लोकी की नजर पड़ चुकी है, और अगर ये मोल्ड उसके हाथ लग गया तो वो पूरे यूनिवर्स में केओस फैला देगा। इसीलिए इत्री, बुरी और ब्रोक ने ये फैसला किया कि वो इस मोल्ड को समुद्र की गहराई में इतने अंदर दफनाएंगे कि कोई वहां तक पहुंच भी ना पाए। लेकिन जब तक वो ऐसा कर पाते उन पे एक हमला होता है, और भले ही ये सब कुछ ओडेन की नजरों से दूर था, लेकिन लोकी वो इन सब पर पहले से ही नजर रखे हुए था, और इसीलिए उसे अब ये पता चल गया था कि इस मोल्ड में क्या है। पर जब उन बोनों पर हमला हुआ तब वो मोल्ड एक नदी में गिर गया, जिस वजह से वो पूरी नदी भाप बन गई और सूख गई। उस नदी में मौजूद मछलियां और जानवर उस मोल्ड की गर्मी सहन नहीं कर पाए और वो मारे गए। लेकिन अब क्या, लोकी को उसका रिवॉर्ड मिल चुका था।
ताकि वो अपने भाई थोर को हरा सके, इस दुनिया को खत्म कर सके और वो खुद एसगार्ड पर राज कर सके। इन सब घटनाओं के 1 महीने बाद हम देखते हैं थॉर एक बार फिर से उन बॉनों के पास आया हुआ है, लेकिन वो इस बार किसी हथियार को बनवाने के लिए नहीं, बल्कि इत्री और उसके भाइयों को श्रद्धांजलि देने के लिए आया है जो उस हमले में मारे गए थे। थॉर इत्री को सम्मान देने के लिए आया था जिसका वो हकदार था, क्योंकि इत्री ने उन गॉड्स के लिए वो वेपन्स बनाए थे जिससे वो सभी रियासतों में शांति कायम रख सकते थे, और इसीलिए थॉर और उसके सभी साथी वहां पर मौजूद हैं। थॉर वहां पर इत्री और उसके भाइयों की बड़ी सी स्टैचू का इनॉग्रेट करते हुए बोलता है, इत्री तुम सबसे शानदार कारीगर थे, तुम्हारे बनाए हथियार सबसे बेहतरीन थे, इसीलिए तुम हम सबके दिलों में हमेशा राज करोगे, हमें तुम्हारी कमी हमेशा महसूस होगी। लेकिन तभी वहां की जमीन कांपना शुरू हो जाती है, जिस वजह से वो पूरा महल किसी तिनके के पत्तों की तरह बिखर जाता है। और तब थॉर बाहर आकर देखता है तो उसे समझ में नहीं आता कि ये क्यों हो रहा था, क्योंकि इस जगह से बहुत दूर सर्टर को अब वो मोल्ड मिल चुकी थी और अब सर्टर उसका इस्तेमाल कर कर एक वेपन बना रहा था। लेकिन थॉर अभी भी इस बात से अनजान था और वो वहां मौजूद लोगों को बचाने के लिए उड़ता है। लेकिन तभी थॉर पर एक जबरदस्त हमला होता है, जिस वजह से थॉर जमीन पर आकर गिरता है। ये देखकर सभी वॉरियर्स घबरा जाते हैं कि ऐसा कौन है जिसने थॉर की इतनी बुरी हालत कर दी। और तब हम देखते हैं लोकी को, जो एसगार्ड के दुश्मनों के साथ मिलकर वहां पर आया होता है। लोकी थॉर से बोलता है, थॉर तुम हमेशा से ही अपने दिमाग से ज्यादा अपनी मसल इस्तेमाल करते हो, और तुमने ये कैसे सोच लिया जो हथियार तुम्हें ओडेन ने दिया उसे सिर्फ तुम उठा सकते हो और मैं नहीं। और हम देखते हैं लोकी और उसके सभी साथियों के पास वैसे ही वेपन है जैसे थॉर के पास है, और इन सभी वेपन्स को उसी मोल्ड से सर्टर ने बनाया है। फिर लोकी अपने बेटे फेनरिस वुल्फ को और बाकी लोगों को उन एसगार्डियन को मारने के लिए भेजता है। इस हमले में अमोरा द चैंट्रेस पहले ही मर चुकी थी। और तभी थॉर उठते हुए बोलता है, यहाँ पर अभी क्या हुआ? तो वॉरियर्स 3 थॉर से बोलते हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो आज वो सभी मारे जाएंगे। लेकिन तभी थॉर सिप को हटाता है, क्योंकि उसके सामने से अब यूलिक और फेनरिस वुल्फ आ रहे हैं। यूलिक जो थॉर का सबसे पुराना दुश्मन है और वो ट्रोल प्रजाति से बिलोंग करता है। वहीं पर फेनरिस वुल्फ जो हाफ ह्यूमन और हाफ वुल्फ है। इन दोनों के माइंड में बस एक ही बात चलती है और वो है एसगार्ड का खात्मा। फिर वो दोनों लोग मिलकर थॉर पर हमला कर देते हैं। उस हमले को रोकने में इतनी बड़ी शॉकवेव निकलती है जिस वजह से वहां पर बड़ी तबाही होती है, क्योंकि ये हथियार कोई मामूली हथियार नहीं थे। जिसके बाद थॉर वहां पड़े हुए अपने घायल साथियों को देखकर लोकी पर गुस्सा आता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी यूलिक, फेनरिस और जाइंट तीनों एक साथ मिलकर थॉर पर हमला करते हैं, और जब वो सब वेपन एक साथ टकराते हैं तो बूम, उस जगह पर इतना बड़ा धमाका होता है जिसकी आवाज सभी रियल्स में सुनाई देती है। उस धमाके की वजह से वो सभी लोग वहां से दूर जाकर गिरते हैं। किसी में भी अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो उठ सकें, लेकिन कैसे भी करके थॉर उठता है और कहता है ये नहीं हो सकता। फिर तब हम देखते हैं म्योनिर को, जो थॉर के सामने टूटा पड़ा है, और थॉर ये सब कुछ देख के बहुत दुख में है, क्योंकि उसका अपना वो हथियार टूट चुका था जिसकी मदद से थॉर पहचाना जाता था। और क्या अब थॉर लोकी को एसगार्ड तबाह करने से रोक पाएगा? और अगर आप इसके आगे की स्टोरी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।